हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एफडीएस फार्मेसी। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं जो डिप्लोमा इन फार्मेसी का सेकंड ईयर का सब्जेक्ट है फार्माकोलॉजी। इसका चैप्टर नंबर 4 ड्रग एक्टिंग ऑन सेंट्रल नर्वस सिस्टम, लेक्चर नंबर 4 आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले हम 3 लेक्चर्स में इस चैप्टर के टॉपिक्स कवर कर चुके हैं और आज हम ये सारे टॉपिक्स कवर करने वाले हैं एंटी एंजाइटी ड्रग्स के बारे में। ठीक है, डिटेल में देखने वाले हैं, इनकी क्लासिफिकेशन देखेंगे, फार्माकोलॉजिकल एक्शन और जो है इंडिकेशन, कॉन्ट्रा इंडिकेशन, डोजेस। अगर आप इनकी पीडीएफ नोट डाउनलोड करना चाहते हो तो हमारी वेबसाइट पर से कर सकते हो, fdspharmacy.in, और डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से भी जाके आप डाउनलोड कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें, वहां पे हम डेली अपडेट डालते रहते हैं, जिससे कि आपकी एग्जाम की प्रैक्टिस अच्छे से हो जाएगी। तो चलिए आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एंटी एंजाइटी के ड्रग्स के बारे में। ठीक है, एंजाइटी इज ए सीएनएस डिसऑर्डर। तो एंजाइटी एक क्या है? एक सीएनएस डिसऑर्डर है। ठीक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम का एक डिसऑर्डर है। सम सिम्टम्स ऑफ एंजाइटी और बिलो, यानी कुछ सिम्टम्स होते हैं एंजाइटी के, वो देखिए। टू मच वारी, फेयर अबाउट एवरी डे सिचुएशन। ठीक है, जो डेली लाइफ में सिचुएशन चलती है उसके बारे में बहुत वरी रहना या फिर डर लगना, ये सारी कंडीशन किसकी है? एंजाइटी की। फीलिंग नर्वस एंड रेस्टलेसनेस, नर्वस फील करना, रेस्टलेस फील करना, टेंशन, पैनिक, ये सारे क्या है? सिम्टम्स हैं। इंक्रीज हार्ट रेट एंड ब्रीथ, मतलब हार्ट रेट इंक्रीज हो जाना और ब्रीथ इंक्रीज हो जाना, या स्वेटनिंग करना, तो ये सारे किसके सिम्टम्स हैं? ये है एंजाइटी के। ठीक है, अब तो समझ गए एंजाइटी क्या है। द एंटी एंजाइटी एजेंट और एंटीलियोटिक drugs are used for controlling the effect of stress, feeling of discomfort, tension, fearful, anticipation of untoward event, dysphoria in patient with nervousness and mild depressed stress stages। यानी सिंपल वर्ड्स में बताएं तो एंजाइटी को ट्रीट करने के लिए जो ड्रग यूज किए जाते हैं वो होते हैं एंटी एंजाइटी ड्रग। ठीक है, जो कि स्ट्रेस को, फीलिंग्स को कम कर सके। These agents also produce skeleton muscles relaxant effect, यानी ये जो एजेंट होते हैं ये स्केलेटन मसल्स रिलैक्सेंट इफेक्ट की तरह भी ये काम करते हैं। दिस ड्रग और यूज टू ट्रीट एंजाइटी और कॉल्ड एंटी एंजाइटी ड्रग। ठीक है, सिंपल वर्ड्स में क्या है एंटी एंजाइटी, कि जो एंजाइटी को ट्रीट करने में यूज होते हैं उन ड्रग्स को हम बोलते हैं एंटी एंजाइटी ड्रग। अब बात करें क्लासिफिकेशन की, तो इसमें बेंजोडाइजापाइंस यूज किए जाते हैं, नॉन बेंजोडाइजापाइंस। ये दो तरह के जो है क्लासिफिकेशन है। फार्माकोलॉजिकल एक्शन की बात करें तो दिस ड्रग शो एंटीयोलाइटिक, सेडेटिव एंड हाइपनोटिक्स एंड एंटीकोसोलवेंट एंड सेंट्रल मस्कुलर रिलैक्टेंट एक्शन। ठीक है, ये सारे इसके फार्माकोलॉजिकल एक्शन है। इंडिकेशन की बात करें, इन एंजाइटी में यूज कर सकते हैं आप, इन डिप्रेशन में इसको यूज करते हैं, दे आर यूज्ड टू ट्रीट एंजाइटी। एल्प्राजोलम इज यूज्ड टू ट्रीट माइल्ड डिप्रेशन। इंसोमिया में, इनकोसोलवेंट में, इन ड्रग विड्रॉल में। ठीक है, ये सारी कंडीशंस में इसको आप दे सकते हो, इस ड्रग्स को यूज कर सकते हो। जैसे इंसोमिया ट्रीट करने में कोसोलवेंट, डाइज़ेपाम एंड क्लोरोजेडिपिन, और यूज्ड टू रिड्यूस अल्कोहल विड्रॉल सिम्टम्स को भी ये से यूज कर सकते हैं इस कंडीशन में। कॉन्ट्राइंडिकेशन की बात करें तो किन किन कंडीशन में आप इनको यूज नहीं कर सकते। एक तो लीवर डिसीज में आप यूज नहीं कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको पहले से कोई लीवर डिसीज है आप उस कंडीशन में यूज नहीं कर सकते। सर्टन ब्लड डिसीज में भी आप यूज नहीं कर सकते हो, और नैरो एंगल ग्लूकोमा में भी आप इन ड्रग्स को यूज नहीं कर सकते हो। नेक्स्ट बात करते हैं डोजेस की। तो डोजेस देखिए, डाइज़ेपाम, एल्प्राजोलम और क्लोनाज़ेपाम और लोराज़ेपाम और क्लोरोडाइज़ेपेन ऑक्साइड। ठीक है, ये आप देख सकते हो, इनकी डोजेस लिखी हुई है। ये एमसीक्यू में भी क्वेश्चन आ सकता है, फिंगर ब्लैंक्स में भी ये पूछा जा सकता है। ठीक है, तो आज की क्लास में हमने क्या क्या डिस्कस किया देखिए। सबसे पहले हमने एंटी एंजाइटी ड्रग्स के बारे में देखा, उसके बाद क्लासिफिकेशन, फार्माकोलॉजिकल एक्शन, इंडिकेशन, कॉन्ट्रा इंडिकेशन और डोजेस। अगर आप इनकी पीडीएफ नोट डाउनलोड करना चाहते हो तो हमारी वेबसाइट पर से कर सकते हो, fdspharmacy.in, और डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से भी जाके आप डाउनलोड कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें, वहां पे हम डेली अपडेट डालते रहते हैं, जिससे कि आपकी एग्जाम की प्रैक्टिस अच्छे से हो जाएगी। लाइक करें, शेयर करें फार्मेसी फ्रेंड्स में, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।